मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए और इंद्र के कोप से उनको बचाने के लिए बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। अपनी दिव्य शक्तियों का सहारा लेते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों की, अन्य जीव जंतुओं की और सारी गाय की, बछड़ों की और बैलों की सबकी रक्षा की थी। यहाँ तक कि आसपास के नगर वालों की, समस्त ब्रज मंडल की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की थी। 9 लाख गायें तो अकेले ही यशोदा के प्रांगण में गोचर करती थी। सभी गायों की और अन्य गायों की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन की थी। जो भी भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन के रूप में दर्शन देखता है, उनके दर्शन करता है, तो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। आज के दिन देसी गाय के गोबर से घर के प्रांगण में गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की आकृति भी बनाई जाती है, जिससे सभी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनकी पूजा की जाती है। इच्छाओं की पूर्ति में सबसे बड़ी इच्छा होती है भक्ति की मांग। भगवान से भक्ति मांगो, शक्ति मांगो, तब सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान की पूजा की जाती है। और 7 परिक्रमाएं भी भगवान की जाती है। जो पर्वत आप बनाते हो उसकी 7 परिक्रमा करनी चाहिए। दूध की धार से परिक्रमा कर सकते हो, दूध का भोग लगता है, दही का भोग लगता है। 108 प्रकार या 56 प्रकार या सामर्थ्य अनुसार आपको भगवान का भोग लगाना चाहिए, जिससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं, गाय माता का आशीर्वाद भी मिलता है और नगर वासियों को स्वादिष्ट और सुंदर प्रसाद आज के दिन प्राप्त होता है। और मान्यता है कि जो प्रसाद गोवर्धन के दिन बनता है या मिलता है, उसको अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। अन्नकूट अर्थात कि सभी अनाजों का मिश्रण अन्नकूट कहलाता है। तो अन्नकूट का भंडारा होता है, और जो स्वाद इस भंडारे का होता है, पूरे साल भर इससे बढ़कर कोई भी प्रसाद या कोई भी भोग या भोजन आपको प्राप्त शायद ही होता होगा। लेकिन इसमें जो स्वाद होता है भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों का होता है, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद का होता है, ब्रजवासियों के प्यार का होता है और आप सबके भाव का इसके अंदर दर्शन होता है। इसलिए इसको महाप्रसाद के रूप में जाना जाता है। इसका शुभ मुहूर्त है, गोवर्धन की जो पूजा है वह 13 नवंबर को 2023 सोमवार को दोपहर में 2:56 पे गोवर्धन की पूजा के लिए प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। लेकिन प्रतिपदा तिथि में पूजा होती है, पर वह तिथि उदयकालीन होनी चाहिए। इसलिए उदयकालीन तिथि आपको 14 नवंबर को प्राप्त होगी। 14 नवंबर को प्रतिपदा तिथि दोपहर में 2:56 तक लगभग रहेगी। 2:56 तक कहीं कहीं नगर के हिसाब से ये टाइम घट बढ़ सकता है, और इस प्रकार से तिथि रहेगी। तो आपको जो ये त्योहार मनाना है, ये 14 नवंबर 2023 मंगलवार के दिन मनाना है। पूजा का शुभ मुहूर्त है वह शोभन योग या गण योग में पूजा कर सकते हो। दोपहर में 1 बजे के आसपास शोभन योग होगा, तत्पश्चात गण योग है। तो एक पूजा होती है दोपहर में। सायकाल में पूजा करने चाहो तो 5:25 से लेके 9:36 तक आप गोवर्धन की पूजा कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण की आराधना, कीर्तन और सत्संग कर सकते हो। भगवान गोवर्धन की पूजा के बाद 7 परिक्रमा होती है, आरती होती है, भगवान को भोग लगाया जाता है और जोर जोर से जयकारे लगाए जाते हैं। बोले गोवर्धन भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।